नमस्कार। मीन राशि पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा और इसके साथ साथ आपको महत्वपूर्ण ग्रहों के बदलाव के साथ साथ आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई समस्याएं, या ये समझिए कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है और कुछ लोगों से जो आपकी डीलिंग या बातचीत हो रही है, कुछ षड्यंत्रकारी लोग आपके विरुद्ध क्या षड्यंत्र कर सकते हैं या कर रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका बचाव हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अब लास्ट, जब तक शनि की 7.5 का लास्ट दिन होगा तब तक आपको कोई नुकसान की संभावना नहीं है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि 14 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक सबसे खराब समय कष्टकारक रहेगा। नेत्र पीड़ा, पैरों में चोट लगने की संभावना, ये अभी नोट कर लीजिए, बाद में हमारे याद रहे ना रहे। 14 जनवरी से 14 फरवरी तक सूर्य लाभ देने वाला रहेगा आपके, लेकिन 14 फरवरी से 14 मार्च तक 12वां सूर्य और 12वां शनि, पिता पुत्र, एक हाउस में ही रहेंगे और मीन के 12th भाव में। उस समय ग्रह क्लेश की संभावना बनेगी। वो वीडियो हम बाद में समय समय पर आपको बताएंगे क्या हो सकता है। लेकिन ये जो समय है, पूरा महीना दिसंबर जनवरी, ये आपके लिए भविष्य की जो लकीर है, रेखा है, और सन 2025 का जो खाका खींचने वाली ये रेखा, ये आपके लिए स्पेशल वरदान बनने वाली है। मैं यहाँ 5-6 बातों की चर्चा करूंगा और उस ग्रहों से साबित, जैसे अदालत में सब सबूत दे करके प्रस्तुत करता है ना वकील, लेकिन आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी आप सब बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हैं, हर आदमी को सबूत चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ये बात करना चाहूंगा कि दाम्पत्य जीवन, आज की जो हेडलाइन है मीन राशि की, मैरिज लाइफ को हम सबसे ऊपर रखते हैं। आपका जीवन सुखी रहे, इसलिए दाम्पत्य जीवन की चर्चा जरूरी है। दूसरा, धन का लाभ निरंतर हो और नुकसान ना हो, इसके लिए भी आपको सचेत और सावधान रहने की जरूरत है, इस पर भी चर्चा होगी। तीसरा यह है कि आपके दुखों का, कष्टों का जो पहाड़ है वो कैसे ढह जाएगा, उस पर 2-4 बातें अवश्य बताऊंगा। साथ ही साथ आप जो पिछली गलतियों से सबक ले चुके हैं, उनकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, यानी कि उनको रिपीट ना करें। वैसे तो सेल्फ रियलाइजेशन, मन के अंदर जो पश्चाताप या पछतावा है, वो आप दोबारा गलती नहीं करेंगे। हर व्यक्ति की कोई भी गलती बहुत जरूरी है। गलती नहीं करता मनुष्य तो आगे आने वाली जो घटनाएं हैं उनसे सबक कैसे लेगा। इसलिए हर व्यक्ति को ठोकर खा करके, टक्कर लगने के बाद ही अकल आती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो बहुत लोग लेक्चर देंगे आपको कि आप ये मत खाओ, ये मत पियो, ऐसे चलो, कोई किसी के लेक्चर का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। पता नहीं कितने वीडियो बनाने वाले सुबह से शाम तक आपको चिल्ला चिल्ला करके पता नहीं कितनी सलाह देंगे, लेकिन अब आप कुछ नया करने वाले हैं, ऐसे ग्रह चल रहे हैं आपके लिए। साथ ही साथ ससुराल के साथ जो विवाद चल रहे हैं, ये इस पर बहुत फोकस करना चाहिए आप लोगों को। और हम नहीं चाहते कि किसी की लड़की हो या लड़का, महिला हो या पुरुष, आपस में किसी का गृहस्थ जीवन टूटना नहीं चाहिए। मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा
टेलर के पास दो औजार होते हैं, एक कैंची होती है, एक सुई। कैंची कपड़े को काट करके दो पीस कर देती है, लेकिन जो सुई है वो सुई उन दो कपड़ों को, कटे हुओं को जोड़ती है। सुई को टेलर यहाँ चेस्ट पर या टोपी में लगा कर रखता है या यहाँ बाजू में, लेकिन जो कैंची है, कैंची को गद्दी के नीचे दबाकर पैरों के नीचे रखता है, जो समाज को काटता है। या मैरिज लाइफ में जो पति पत्नी को बांटने की कोशिश करता है, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, या वो खुद पति पत्नी हो, उनको अच्छा नहीं मानते। यानी कि समाज को काटने और बांटने की बात जो करता है, टेलर जो है कैंची को पैरों के नीचे दबा देता है। इसीलिए आप लोगों को किसी की बात में नहीं आना, यानी कि पति पत्नी दाम्पत्य जीवन के विषय में जो बात चल रही है उसको इस बात से जोड़ने की कोशिश करें आप कि राहु और केतु डिटैचमेंट वाले ग्रह हैं। आज की तारीख में मीन राशि पर चल रहा है राहु, और राहु दाम्पत्य जीवन को खराब करता है, अशांत करता है, डिटैचमेंट, अलगाववादी ग्रह ऐसे चल रहे हैं मीन राशि के कि द्वादश भाव में शनि, लगन में राहु, यानी कि राशि के ऊपर राहु, मीन लग्न हो या मीन राशि हो, दोनों के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। और खास तौर से उन लोगों के लिए जिन जिन की कुंडली में राहु जो ग्रह है वो मीन राशि के साथ है, अर्थात चंद्रमा राहु या लग्न में राहु हो मीन लग्न के अंदर। ये सिचुएशन सन 1987 में भी बनी थी। हर 18 साल के बाद राहु की सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी जो पोजीशन सन 50-60 के बाद में बदलती रही होगी, ऐसे लोग भी होंगे। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि सन 1987 में इस प्रकार की पोजीशन बनी थी कि राहु मीन राशि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे थे। और अब हम यहाँ इस बात को गंभीरता से लेंगे कि किसी भी विवाद से बचना है आपने, और साढ़े साथी जो चल रही है इससे जो आपने सबक लिए हैं भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, और भूलने की जो प्रवृत्ति चल रही है इसका कारण क्या है, मुख्य बात साढ़े साथी। और साथ ही साथ जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो शनि की साढ़े साथी के कारण आपको कष्ट दे रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है। ये साथ ही साथ आप ये समझिए कि परिवार को और संतान को समझदारी से लेकर चलना है, क्योंकि ये पारिवारिक समस्याएं आपसे जुड़ी हुई हैं, तो आपका मन एकाग्रचित्त नहीं रहेगा। संतान का स्वास्थ्य, स्वभाव और आपका स्वास्थ्य और स्वभाव अभी अनुकूल नहीं है। मैं जल्दी से जल्दी आपको ये चर्चा करना चाहूंगा कि वर्तमान पोजीशन सूर्य के कारण आपकी सुधर रही है। आपके भाग्य स्थान में सूर्य है, बृहस्पति उस पर दृष्टि है, ये तो है सुधार की बात। लेकिन आपके राहु चल रहे हैं मीन राशि पर, मीन लग्न पर भी, तो ये आपकी जो पर्सनैलिटी है इसको ऐसी बना रहा है, दो तरफ, यू हैव टू फेस, आपके पास दो चेहरे हैं, कभी एक अलग एक दूसरा अलग। कभी आप डिप्लोमेसी करना शुरू कर देते हैं और कभी कभी आप बिल्कुल साधारण स्वरूप बना लेते हैं। ड्वेल पर्सनालिटी, यानी कि जब आप पारिवारिक जीवन में भले ही आपको नकली बात करनी पड़े, मधुरता के साथ बात करें, आपसी दाम्पत्य जीवन में इसको बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे तो अच्छा ही रहेगा। जितने भी कॉम्प्लिकेशन से ये द्वादश भाव में
चल रहे शनि के साइड इफेक्ट हैं। अब हम यहाँ इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं कि 10वें स्थान आपका 10वां स्थान है जहां पर 3 लिखा हुआ है, और जहां चतुर्थ भाव है वहां 9 नंबर है। इन दोनों के स्वामियों की के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि ना होने के कारण भी ये सिचुएशन उत्पन्न होती है। अब हम इस बात को भी देख लेते हैं कि मंगल ग्रह की द्वादश भाव पर दृष्टि होना 21 जनवरी 2025 तक इस तरह के जिन जिन कॉम्प्लिकेशंस की मैं चर्चा कर चुका हूं उनको उत्पन्न करने में नीच राशि में बैठे हुए मंगल का बहुत बड़ा प्रभाव है। कारण यही है कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी जो है मंगल, वो नीच राशि में बैठकर षडाष्टक योग बनाता है मंगल के साथ। तो ये जो सिचुएशन है 21 जनवरी तक अच्छी नहीं है, और निष्कर्ष ये है सारी बातों का लब्बो-लुआब लास्ट में कि 29 मार्च 2025 तक ये साढ़े साथी का जो दुष्प्रभाव वो खत्म हो जाएगा। और जो डेट मैंने आपको 14 फरवरी से 14 मार्च की बताई है, उस दौरान आपको सतर्कता पूर्ण आचार विचार और व्यवहार के साथ रहने की आवश्यकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।